मोहित लिखता है चैट पे, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपको काफ़ी लंबे टाइम से क्या लिखा है देख रहा हूँ, आपका पॉडकास्ट भी देखता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि सेलिब्रिटीज़ जानबूझ के एक फ़ेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं जिसमें वो मिडिल क्लास एक्ट करने की कोशिश करते हैं और रिलेटेबल होने का ट्राई करते हैं कैमरा के आगे, ताकि ऑडियंस से उनको वैलिडेशन मिल जाए। तो क्या यूट्यूबर भी ऐसा कुछ करते हैं? ठीक है मोहित, तो आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। तो यूट्यूबर का पॉडकास्ट देखा था जो मेन स्ट्रीम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैं उसी को डिकोड करके आपको बताता हूँ। आप में काफ़ी घटिया होती है कि मैंने मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा है, तो अगर मेरे पिताजी ने मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है तो उसमें मैंने गलत क्या किया, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ। हाँ, बात बिल्कुल सही है, आप अमीर फैमिली से आते हो, लेकिन बात यहाँ पे अधूरी भी है। नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट एज वेल। तुमने बोला कि किसी यूट्यूबर का पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, उसने ये बात बोली और उसने कहा कि मेरे पिताजी का तो फलाना ढिमकाना थिएटर है फलानी ढिमकानी जगह पे, तो मतलब लाइक व्हाट। और वो अमीरी का जो माहौल है वो मुझे क्रिंज करता था, तो इसीलिए मैं अपनी नानी के यहाँ चला जाता था। तो यहाँ पे इसने शो ऑफ करा, यहाँ इसने झूठ बोला और यहाँ इसने पीआर वाला गेम खेला। लोगों को यही लगता है, इसके हेटर्स को भी यही लगता है। तो ही सिंपली सेइंग कि मैं तो बड़ा हम्बल टाइप आदमी हूँ और मेरे को ना मतलब ये सब पसंद नहीं है, और मतलब ही बेसिकली शो ऑफ अपनी सिंप्लिसिटी का कर रहा है कि देखो मैं कितना हम्बल आदमी हूँ, देखो लग्जरी के बीच में सारी ज़िंदगी पला बड़ा होने के बाद भी ना मैं अपनी रूट से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बेसिकली खुद ही अपने आप में लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और बताने वाली बात थी भी नहीं। झूठ कैसे बोल सकते हो यार, तुम्हारा जो वीडियो है उसका बैकग्राउंड है, अब तुम बंगले के अंदर बैठ के वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा घर ही 10,000 स्क्वायर फीट का है, तो शो ऑफ तो इनडायरेक्टली हो ही गया ना अपने आप ही। और अगर अमीरी तुम्हें क्रिंज कराती है और तुम अपनी नानी के यहाँ चले जाते हो, तो तुमने शहरों में पढ़ाई क्यों की? तुम रहे सारी ज़िंदगी बॉम्बे में 10,000 स्क्वायर फीट के मकान में, तुमने वहीं से अपनी स्कूलिंग भी करी। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके मम्मी पापा से, मेरे चाचू थे तो उनके जो पेरेंट्स थे वो उनको अपनी दादी के यहाँ छोड़ गए थे, मतलब जो दादी के यहाँ छोड़ गए थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करते कि तुम जाओ भाड़ में मर जाओ ऐसे करके। तो इनडायरेक्टली ही सेइंग कि मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है। तो ये भी एक तरीके का पीआर स्टंट ही है कि मैं तो, मेरे गांव के कच्चे रास्तों ने, मेरी गांव की मिट्टी ने मुझे भटकने नहीं दिया। अरे भाई तू 10 साल 50 साल पहले तू गांव छोड़ के मुंबई आ गया था, तू वहाँ रहता है, तेरा फार्म है खुद का, इतने गांव की याद आती है तो गांव वाले घर में जाके रह ले। शहर में अलग से फार्म बनाने की क्या ज़रूरत है, गांव वाला माहौल बनाने की क्या ज़रूरत है? गरीबी तो चाहिए लेकिन उसमें लग्जरी का तड़का लगा के चाहिए। हम मसाला पापड़ खाते हैं, हमें नैचोस पसंद नहीं, वो चीज़ डिप के साथ। तो ये फालतू की दकियानूसी बातें हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। इनडायरेक्टली वो ऑडियंस को ये दिखाना चाहता है कि मेरी थिंकिंग मिडिल क्लास है, मैं अमीर बैकग्राउंड से आया हूँ लेकिन मेरी थिंकिंग मिडिल क्लास है। वही सेम चीज़ बॉलीवुड वाले करते हैं कि घर का खाना नॉर्मल है लेकिन खाना खुशी है। तो ये सब चीज़ें बॉलीवुड वाले भी करते हैं, वो किसी यूट्यूबर ने कर दी तो उसमें अलग क्या हो गया? ये तो स्ट्रेट अप हिपोक्रेसी दिखा दी ना इसने कि मैं तो मतलब बड़ी, और एक ही सड़ा हुआ लॉजिक दिया जाता है, ही इज़ वेरी हम्बल, ही इज़ वेरी हम्बल। अरे तो उसने हम्बलनेस का तड़का भी लगा दिया ना ऊपर से, तो ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बी रिलेटेबल बाय ऑल दिस फैक्ट। पर वो ये चीज़ तुमको दिखाई नहीं देती क्योंकि जाहिर सी बात है वो आउटसाइडर है, तो उसने जो कुछ भी करा अपने दम पर करा यूट्यूब पे। तो हाँ जी बहुत अच्छा आदमी है, ये तो ईमानदार है, तो भगवान की 8वीं औलाद है, पता नहीं क्या है, तो पता नहीं क्या है, तो वो सब चलता रहता है। इनडायरेक्टली वो ऑडियंस को यही बताना चाहता है कि देखो जी मैं तो लग्जरी के बीच में पला बड़ा हूँ, मेरा खुद का भी कमरा है, मेरी जो बहन है उसका, हमारा खुद का कमरा है भी, इतनी लग्जरी है हमारे घर में। उसके बाद भी, और मेरे पास इतनी लग्जरी है कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट ले चुका हूँ और मेरी फैमिली ने मुझे कुछ बोला तक नहीं, ना डांटा ना सुनाया ना कुछ गाली गलौज, कुछ भी नहीं किया मेरे साथ कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के बाद भी। मतलब कितना लग्जरी में बंदा पला बड़ा है, और फिर ये कहता है लग्जरी मुझे क्रिंज फील करवाती है। भाई तेरे को लग्जरी कैसे क्रिंज फील करा सकती है? उसी लग्जरी की बदौलत तू इंटरनेट पे आया हुआ है, तेरे पास डिग्री नहीं थी। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में आप बोल दो कि मैं लड़का होने के बाद, लड़का होके कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मार मर जाओगे या निकाल देंगे तुमको घर से, मार ही देंगे तुमको जान से, घर से ही लात मार के बाहर निकाल देंगे। इतना लिबरल माहौल कहीं नहीं होता इंडिया में, ये सिर्फ अमीरों के घर में ही हो सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं भी तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, तो सुकून है ना पिताजी की लाइफ में?
तुम्हारे पिताजी तुम्हारे को इतने लीनियंट इसीलिए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में सुकून नाम की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पिताजी बिल्कुल ही मतलब उनको उनकी पसंद का काम मिल गया, ये हुआ नेचुरली बड़े शांत किस्म के आदमी थे, तो उसमें कई तुम्हारे दादाजी के संस्कार भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उस इंसान का वर्क इन्वायरमेंट भी आ जाता है। ठीक है, बाईजूस में पिताजी पढ़ा रहे हैं तो गाली तो गलो उसका माहौल तो रहेगा ही ना घर में, कंपनी ऐसी है, मतलब एज अ एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो इन नटशल वही तो कर रहा है। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे अमीर होने के बाद जी मुझे घर का खाना पसंद है, मुझे लौकी बहुत पसंद है। सारी ज़िंदगी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में बताने के बाद किसी को लौकी की सब्ज़ी कैसे पसंद हो सकती है मुझे ये नहीं पता। 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे काफ़ी स्टूपिड भी लगता है। अगर देखो मैं महीने का 20 लाख कमा रहा हूँ, या मैं महीने का 4 लाख कमा रहा हूँ, या 3 लाख कमा रहा हूँ, या 2 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं इंडियन खाना खाऊंगा, लेकिन मैं इंटरनेशनल कुजीन्स भी ट्राई करूँगा ना यार। पैसे कर हैं, हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं किसी का कुछ चोरी करके या कुछ ब्लैक का पैसा या कोई धंधे में उल्टा सीधा खा रहे हैं। तो यार अच्छा खाना अगर मैंने इंटरनेशनल कुजीन ट्राई करने के लिए एक शेफ़ रख भी लिया तो उसमें ऐसी क्या मौत आ गई कि अरे भैया ये है वो है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये इतना बेशरम आदमी है कि इसके बाद गौतम बुद्धिया, तुम कोई गौतम बुद्ध नहीं हो या कोई वैरागी नहीं हो जो अचानक से ये दुनिया मेरे महफिल मेरे किसी काम की नहीं। तुमको लग्जरी क्रिंज आउट कर रही है, तुमको लग्जरी क्रिंज आउट कर रही है। लग्जरी क्रिंज आउट अगर कर रही होती ना तो तुम यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं होते, तो कॉल सेंटर में धक्के खा रहा होता। हेलो सर, मैं मनीष बात कर रहा हूँ, किस प्रकार आपकी टैरिफ प्लान में सेवा कर सकता हूँ। 12वीं पास को कॉल सेंटर में ही नौकरी मिले, या तू अपने बाप के गले में बैठा होता है दुकान पे। लग्जरी है इसीलिए ये सब कर पा रहे हो, तो ये बोल मत देना कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। बॉलीवुड वाले बिजनेस हैं, उनको मास को देखना है, ठीक है। और यूट्यूब और सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन बॉलीवुड तक उनका इन्फ्लुएंस उतना नहीं है। दादाजी या बड़े बूढ़े उतना नहीं चलाते सोशल मीडिया इतना वगैरह, पर वो भी जाते हैं ना फिल्में देखने, तो उन पे शायद ज़्यादा प्रेशर रहता होगा अपने आप को मिडिल क्लास दिखाने का। लेकिन ये पीआर स्ट्रैटेजीज़ हैं, और अगर इसके बारे में अगर हमको डिकोड करना है तो पीआर ही होगा। पर उसका ये बोल देना ना कि मुझे लग्जरी वाला माहौल बहुत क्रिंज आउट करता था, अपने आप में फेक है। तुम कोई गौतम बुद्ध नहीं हो कि तुमको जो संसार से वैराग्य उठ रहा है या तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा मन उठ जा रहा है हैं, और तुम जंगल जाना चाह रहे हो। लग्जरी से क्रिंज किसी को फील नहीं होता। लग्जरी जिनकी लोग होते हैं उनके माइंडसेट से लोगों को क्रिंज और डिस्गस्टेड फील होता है, क्योंकि वो एक नंबर के बेशरम, वाहियात, कमीने, कुत्ते, लुच्चे, जजमेंटल एक नंबर के होते हैं। वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, हर चीज़ को जज करेंगे, हर जगह फालतू बोलेंगे, अपने काम से काम नहीं रखेंगे, बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे। या तो ऐसी कैटेगरी के लोग हो जाएंगे वहाँ पे। हिंदी मीडियम पिक्चर नहीं देखी क्या इरफान खान की? वो जब वहाँ उसमें थोड़ा एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन जब कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप बंद हो, पड़ोसी को नहीं जानता, कोई कम्युनिकेशन नहीं, आप 24 घंटा विले में बंद हो, कोई आपसे बात भी नहीं कर रहा, आप ऐसे ही खड़े हो, क्या मतलब कोई सोशल लाइफ आपकी होती नहीं है अगर आप अल्ट्रा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हो तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती होंगी शायद। तर सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास दिखा करके, अपने आप को अच्छा दिखा करके, अपने आप को रिलेटेबल दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस का वैलिडेशन मिल जाए और फिल्में चल जाए। ठीक, ये उन सेलिब्रिटीज़ का विरोध करके अपने आप को ये जताना चाहता है कि मैं आपके जैसा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। तो दोनों सेम ही तो काम कर रहे हैं, दोनों अपने आप को इनडायरेक्टली गोल रिलेटेबल दिखने का ही है, बस अप्रोच अलग है। और हो सकता है कि शायद उसने उसकी पीआर ने उसको ये सब समझा दिया हो कि वहाँ जाके ये सब बोलना है। पॉडकास्ट कर रहा है तो नेचुरल तरीके से कर रहा है ना। आपसे पूछा गया आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी क्या काम करते थे, तो बता दीजिए। आपसे पूछा किसी ने कि आप अमीर थे, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तो अलग से स्पेसिफिकली मेंशन करने की क्या बात है? किसी ने पूछा। और कोई नाटक कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हीं की फिल्मों में या उन्हीं के साथ काम करने के लिए तो तुम मरते हो, या उन्हीं के साथ सेलिब्रिटीज़ के साथ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर तुम काम करते हो। ये हक पब्लिक को बोलने का है। और जो लोग मुझे कह रहे हैं तेरी लाइफस्टाइल देख करके तू वैसे भी अब रिलेटेबल नहीं रहा चाह कर भी, क्योंकि जितने पैसे अब तूने कमा लिए हैं, तो तू बम्बई में रहने वाला, बड़े शहर में, बड़ी एक पॉश इलाके में रहने वाला, पैसे जितने तूने कमा लिए तू भी ऐश कर रहा है, तेरे स्टाफ वाले भी ऐश कर रहे हैं। तो अब तो तुम ये बोल भी नहीं सकते कि हाँ जी हम तो लग्जरी में है नहीं। लग्जरी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो तुम उसे अलग करोगे कैसे? अभी आ भी नहीं रहा हूँ कि तू एक एक ब्रांड से कितने रुपए चार्ज करता है प्रमोशन के, तो तुम तो ना ही बोलो कि लग्जरी तुमको क्रिंज आउट फील कराती थी।
ठीक है। और जितना तुम लेते हो ना ब्रांडों से अपनी प्रमोशन के लिए बोल के कि मैं अपने फैमिली का लौता बच्चा हूँ, मेरी बहन तो ब्याह के निकल जाएगी, मुझे उसे इकलौता सपोर्ट करना है, तुम तो मत ही बोलो। मिडिल क्लास में आदमी होता है, हक से बोलता है कि हाँ पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, कमाऊँगा, अपने ऊपर खर्च करूँगा अपनी सहूलियत पे। सेलिब्रिटी लोग ही फालतू की बात करते रहते हैं। नॉनसेंस कि मैंने फ़लाने ढिमकाने को देखा, वो ना बड़ा फेमस कॉमेडियन है, डार्क कॉमेडी करता है, तो मैंने उसको चप्पल में देखा, तो कोई उसको कुछ कहता नहीं है। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है भाई। घर में बंदा चप्पल नहीं पहनेगा, क्या पहनेगा? गधे का मुँह पीनेगा क्या? कौन से कितने की वो चप्पल है पता भी है क्या? नहीं, आपका कंफर्ट बैठ गया किसी ब्रांड के साथ और आप उस ब्रांड को यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या बात पड़ती है? जो लोग कहते हैं ना ये फलाना ढिमकाना एक्टर कितना ज़्यादा मिडिल क्लास है, एडम सैंडलर को देख लो, तो ये भी एक पीआर होती है। मिडिल क्लास एक्ट करना भी इज़ इटसेल्फ अ पीआर स्टंट। कि एक आप एक जगह बैठे हो, ऑस्कर की कोई सेरेमनी हो रही है, कोई स्पीच दी जा रही है, कोई बंदा अचानक से घर के कपड़े पहन के आ जाए, वो खुद भी अपनी पीआर करवा रहा है। तुम कोई ऐसे हो नहीं। और पहली बात तो ये कि वो वैसे कपड़े अपनी फिल्मों में पहनते हैं क्या जैसे तुमको दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो डेनिम कट जीन्स टाइट पैंट है, पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाते हैं। तो ये फालतू की चीज़ें ना बोले कोई, कि कोई उसको कुछ भी नहीं कहता अगर उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो, क्योंकि सब जानते हैं, सब एक्टर हैं, सबको पता है क्या कर रहा है ये। कोई सेलिब्रिटी एडम सैंडलर जैसा दिख जाए ना बैठा हुआ, कितना मिडिल क्लास है भाई। एक्टर अकेला वो नहीं है वहाँ पे, वहाँ सारे एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, पीछे स्टाफ भी है, उनकी पीआर भी घूमती रहती है, तो उनको हंस रहे होते हैं बैठ के। हंसेंगे लोग आप पे अगर आप ऐसी बचकानी बातें करेंगे। ये बात ही चौथी में करी जाती हैं। जस्ट बिकॉज कोई सारा अली खान की तरह बात कर रहा है ना इंटरव्यू में, इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ ये तो सही नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है। अरे वो भी झूठ बोल रहा है। देखो चूतिया अगर ऑडियंस का काटना है तो ऐसे काटो कि लगे भी कट, कि पता भी ना चले, मुझे साफ साफ दिख रहा है कट रहा है। क्या बेकार बात है ये। और मैं तुमको पहली एक बात बता दूं कि बम्बई में अगर कोई, इट्स नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू योर डैड, पहली बात, बम्बई में अगर कोई अमीरों वाली ज़िंदगी जी रहा है तो वो तो वैसे भी अरबपति होगा ना यार। मतलब अरबपति ज़्यादा बोल दिया, पर करोड़पति तो होगा ही, क्योंकि बम्बई बहुत ज़्यादा ही महंगा है। दिल्ली में जी रहा होता तो चलो समझ जाते कि ठीक है ना, कि अरे उसकी तो ये बेवकूफ़ यूट्यूबर कहता है कि मैंने किसी फलाने ढिमकाने को, यूट्यूबर को, दूसरे को, फलाने को, स्टैंड अप कॉमेडियन को मैसेज करा और उसको हैप्पी बर्थडे विश करा, तो उसने कहा अरे भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा, ये वो। तो मुझे ये चीज़ डिसरिस्पेक्टफुल लगती है। ये है डिसरिस्पेक्ट असली, कि कोई आपको विश कर रहा है और आप उसे कह दो हाँ, मतलब आउट ऑफ ब्लेटेंट प्राइड यू आर रिजेक्टिंग हिम, और उसका आउटराइट प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर रहे हो। देखो मानता हूँ कि आज की जेंजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बर्थडे नहीं मनाते। उन्हें अच्छे से पता है ज़िंदगी इतनी बेकार और बेहूदी है, एक साल बीत भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। न्यू ईयर, बर्थडे, उतनी खुशी शायद हमको नहीं मिलती फेस्टिवल्स में, पर एक बेसिक कर्टेसी होती है कि थैंक यू लिख दो, और थैंक यू नहीं भी लिख सकते तो एक इमोजी भेज दो। ये तो बदतमीज़ी है, ये अच्छी नहीं है, ये बेशर्मी की बात है, इलाज की बात है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। और जो लोग कहेंगे अरे भाई बर्थडे के लिए एक्साइटमेंट नहीं होती, देखो पहली बात ये बर्थडे तुम्हारा, जिस दिन तुम्हारी माँ बनी थी उस दिन बर्थडे होता है। तुम्हारी माँ ने तुमको जन्म दिया था, तो माँ के लिए तो स्पेशल फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे लिए भले ये सब चीज़ें हलवा होंगी, लेकिन समझा करो। ईजी टू से कि मेरा क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा। देखो तुम्हारे लिए वो दिन भले ही खुशी का ना हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स के लिए होता है, क्योंकि वही वो दिन था जिस दिन वो शायद पहली या दूसरी बार, या शायद पता नहीं 28वीं बार माँ बाप बने थे। तो ये बोल देना आपस में कि मेरा क्या फ़ायदा, ये क्या फ़ायदा, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम एज वेल। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं और आप एक पहले बच्चे हैं घर के, तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हर छोटी छोटी खुशी भी कितनी ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि जब गरीब होते हैं तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। नहीं, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो कि मेरा क्या फ़ायदा, मेरा क्या। भले वो मजाक में कह रहा हूँ, पर ये डार्क ह्यूमर नहीं, बदतमीज़ी है। उसने तुमको बर्थडे विश करा है, थैंक यू लिख दीजिए, खुशी मनाइए कि कम से कम कोई ऐसा है जो तुम्हारी परवाह कर रहा है। हमको तो साला कोई बर्थडे विश तो पूछने वाला तक नहीं। मैं खुद भी अपना बर्थडे नहीं मनाता, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेरी मम्मी मेरे लिए बाहर से जन्मदिन है ना, तो अब जाहिर सी बात है कुछ अच्छा खाने को ले आती है, तो हम सब खा लेते हैं, केक भी काट लेते हैं। हालांकि मेरे घर में मेरी को बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, लाइक एवरी अदर हाउस होल्ड, और मेरे शायद घर वाले मुझे उतने पसंद भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत गंदा था और मेरी नौकरी भी कुछ अच्छी नहीं थी। कमा मैं लेता था, लेकिन नौकरी मेरी बहुत एमी सी थी, तो मेरी उतनी इज्जत नहीं थी, क्योंकि लोगों के बीच में जाएं तो कहें कि आपका बेटा क्या करता है, तो बताने में शर्म आती थी। तो
अब मैं अपनी माँ को क्या बोलूँ कि मैं बर्थडे मनाना नहीं चाहता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए केक ऑर्डर किया या मेरे पसंद का खाना है, दाल मखनी, शाही पनीर वगैरह, तो मैं क्या बोलूँ अपनी माँ को? इसमें मेरा क्या फ़ायदा, इसमें मेरा क्या लेना देना, भाड़ में जाए, मैं तो नहीं मनाने वाला, ऐसे मैं बोलूँगा? बर्थडे इसीलिए ज़रूरी होता है कि ठीक है यार, आज के दिन उन झगड़ों को भूल करके यूनिटी में पूरी फैमिली रहती है। वैसे तो हम साथ में खाते नहीं हैं, वैसे तो हम साथ में बैठते नहीं, हर कोई अपने अलग अलग कमरे में, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आज हम साथ हो जाते हैं। तो इसमें ये है डिसरिस्पेक्ट वाली बात। और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर तुमको ये बात पता नहीं हो क्योंकि तुम्हारा कंटेंट ही लीचड़ है। माँ बाप के बारे में तुम क्या बात करोगे? तुम्हारा कंटेंट तो साला माँ बाप के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता, तो तुम क्या ही समझोगे? तुम्हारा कंटेंट तो माँ बाप के साथ ही बैठ के नहीं देखा जा सकता। जो खुद माँ बाप हैं वो तुम्हारा वीडियो ना देखें तो तुम्हारी क्या हैसियत है किसी को बोल देने की कि अरे इसमें मेरा क्या फ़ायदा? अच्छी बात है बेटा, तेरा कोई फ़ायदा नहीं है, जाके अपनी माँ से पूछ उसको कैसा लगा कोई जिस दिन तू पैदा हुआ था। और वो तू बोल भी नहीं पाएगा, इसलिए नहीं क्योंकि तू मर्द है और तू औरत का दर्द नहीं समझ सकता, तेरे पास वो दिल ही नहीं है।